मन में कोई विचार चल रहा है। हर समय मन जो है कुछ ना कुछ सोचता जा रहा है। मन की जो बड़बड़ है, जो चटर-पटर है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मन कुछ ना कुछ सोचता ही जा रहा है कंटीन्यूअसली। कितना इससे झगड़ा करते हैं, कितना फाइट करते हैं कि ये विचार रुक जाए, मगर रुकने का नाम ही नहीं लेते। कोई कहीं भी कहीं थमते नहीं है। हम हार कर, थक कर चुप कर जाते हैं कि ये तो रुकने का नाम नहीं लेते। हम इनसे फाइट करते हैं कि ये रुक जाएं, इनको इधर-उधर धकेलते हैं, मगर ये रुकने का नाम नहीं लेते। तो ऐसा क्या करें जिससे मन में जो चल रहे विचार हैं ये स्टॉप कर जाएं, रुक जाएं, थम जाएं कहीं पर, कहीं हमें शांति मिल जाए। तो इसके लिए कुछ एक टिप्स हैं, जिसे अगर हम इन टिप्स को अपनाएंगे, प्रॉपरली इनको यूज करेंगे, तो जरूर हम जो है जो मन में जो फालतू के जो विचार चल रहे हैं उन पर काबू पा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन। जिन लोगों को विचार आते ही जाते हैं, थमने का नाम नहीं लेते, सारा टाइम वो इनका दिमाग जो है इसी उथल-पुथल में रहता है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता, तो उनके लिए मेडिटेशन जो है बहुत वर्क करती है। तो मेडिटेशन जब भी बैठें, जब भी समय मिले, आंखें बंद कर बैठ जाएं, अलर्ट होकर देखें अपने आप को, मन क्या सोच रहा है। आपको पता चलेगा मन के अंदर कौन सी थॉट चल रही है, आप अलर्ट हो जाएंगे। आपको ऑब्जर्व करना आ जाएगा कि मेरा मन क्या सोच रहा है, आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में। तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, अलर्ट, जैसे ही आप अलर्ट हुए ना कि हाँ मेरा मन ये सोच रहा है, तो आप देखेंगे वो थॉट जो है जानी शुरू हो जाएगी, जो थॉट आपको परेशान कर रही है। जैसे आप अलर्ट हो जाएगा ना, हाँ मेरे मन में ये चल रहा है, आंखें बंद करके, पूरे शांत मन से आंखें बंद करके अलर्ट होकर ऑब्जर्व करें अपने आप को। बड़े पीसफुल जगह पर अपने आप को रखें, कोई नदी के किनारे अपने आप को देखें, कोई पेड़ों के बीच में देखें, और फिर अपने माइंड में देखें क्या चल रहा है। अपने आप चलेगा कुछ ना कुछ, तो वो आपके सामने आएगा। जो आपके सामने आएगा उसको आप अलर्ट होकर, जैसे ही आप अलर्ट होंगे तो आप देखेंगे कि वो थॉट जो है फिर धीरे धीरे जो है जानी शुरू होगी। तो गहरी सांसें लें, जो डीप ब्रीदिंग से भी जो है बड़ा माइंड और बॉडी जो है इनका बैलेंस बनता है, जिससे जो है बॉडी जो है, जब माइंड बॉडी शांत होगी तो माइंड भी अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग जो है वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं गहरी सांसें ले ली, मेडिटेशन कर ली अच्छे तरीके से, क्योंकि माइंड जो है इसमें जो थॉट्स चल रही हैं उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। पहले तो हमें इसका इंफॉर्मेशन का सोर्स पता होना चाहिए कि कौन सा सोर्स है जिसके कहाँ से ये चल कर आ रही हैं। क्योंकि जो सोर्स है, जब तक सोर्स का नहीं पता लगेगा तब तक ये चलती जाएंगी चलती जाएंगी। जब आप मेडिटेशन में ध्यान से बैठेंगे तो आपको सोर्स पता चलेगा कि मैं कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। कोई हमने किताब पढ़ी है, जहाँ कहीं कुछ देखा है, या किसी ने हमसे कोई बात कही है, या हमारे साथ कोई ऐसी बात हुई है जिससे हमारे अंदर ये बात बैठ गई है और बार बार आ रही है। तो जैसे आपको इंफॉर्मेशन का पता लगेगा तो उससे भी जो है लिमिट आनी शुरू हो जाएगी, फिर आप इंफॉर्मेशन का सोर्स बंद कर देंगे। जैसे एक अपना ट्रेन का इंजन होता है, इंजन को ही जब हम चेंज कर देंगे, इंजन ही हमें इधर उधर ट्रेन को लेकर जाता है ना, इसी तरह ये सोर्स है जो इंफॉर्मेशन का, ये हमें थॉट्स की तरफ लेकर जाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब इस इंजन को चेंज कर देंगे, सोर्स को चेंज कर देंगे, तो अपने आप थॉट्स जो है कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो लिमिट एक और है कि लिमिट मल्टीटास्किंग। हम क्या करते हैं, एक काम कर लिया उसके साथ साथ दूसरा काम पकड़ लेते हैं, दूसरे के साथ तीसरा पकड़ लेते हैं, यानी कि इकट्ठे मल्टीटास्किंग। अगर किचन में कुछ सब्जी बना रहे हैं तो इधर कपड़े धोने में लग जाते हैं, और रूम में प्रेस भी रखी होती है वो भी करने लगते हैं, और माइंड जो है हरियप हरियप वाली पोजीशन में होता है। माइंड जो है जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाता है, माइंड को हैबिट पड़ जाती है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, इधर का काम भी करना उधर का भी करना। तो माइंड को जो है ये हैबिट ना पड़े, एक टाइम पर एक काम करें और उसको पूरे तन मन से फोकस्ड होकर करें। अगर माइंड को 3-4 जगह पर लगाकर आप काम करेंगे तो माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरी तरह से किसी भी तरफ नहीं जा सकेगा, और वो उसमें ऐसी जो है सोचें आनी शुरू हो जाएगी, थॉट्स आनी शुरू हो जाएगी, कभी इधर भटकेगा कभी उधर भटकेगा। इसके माइंड को फोकस्ड होकर सिर्फ एक काम पर फोकस रखें और उसको माइंडफुल तरीके से करें, और एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज जितनी आप कर सकते हैं उससे माइंड की जो है फालतू के अंदर
जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, माइंड जो है कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। और शवासन इसमें बड़ा हेल्पफुल है। एक्सरसाइज के बाद शवासन करें, जिससे जो है माइंड बिल्कुल शांत और रिलैक्स आप अपने आप को फील करें। और अपनी फीलिंग्स जो को आप ना लिख भी सकते हैं, राइट डाउन करें। जो जो सोचें आपको आती है ना, जो आपको थॉट्स आती हैं, उनको कागज पर उतारना शुरू करेंगे। जैसे ही आप कागज पर उतारना शुरू करेंगे, फिर आपको ना रोज उतारना शुरू करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका सोर्स, सारी कहानी जो है आपके सामने खुलती चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं रुकने का नाम ले रहा। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको आनी, समझ आनी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे आप लिखना शुरू करेंगे। और अपना टाइम जो है नेचर के साथ स्पेंड करना शुरू करेंगे। और जितना जितना आप नेचर के पास बैठेंगे, चिड़ियों को चहचहाता हुआ देखें, पक्षियों को देखें और ट्रीज के देखें, फूलों को देखें, और कोई कोशिश करें किसी पानी के किनारे, नदी के किनारे अपने आप को देखें, जिससे जो माइंड जो है आपका बड़ा रिलैक्स फील हो। जितना जितना माइंड रिलैक्स होगा, उतना उतना आप देखेंगे कि माइंड में जो चटर पटर हो रही है, जो फालतू की बातें चल रही हैं, वो हटती जा रही हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मीडिया से अपने आप को अवॉइड करें, क्योंकि मीडिया में बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है। मीडिया जो है हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको परोसता जाता है। हम रील्स देखते जाते हैं, स्वाइप करते जाते हैं, और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है हमारे दिमाग में, क्योंकि दिमाग का काम है, सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि स्टोर करता जाता है, वो जरूर ही स्टोर करता है। फिर वो इन्फॉर्मेशन एक स्टोरी के रूप में कोई ना कोई निकल आती है, और वही इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में घूमती घूमती एक नई कहानी बनाकर हमारी थॉट सिस्टम में प्रवेश कर जाती है। तो ये सब चीजें जो है अगर हम करेंगे ध्यान से, तो हमारे मन में जो जो अथल पथल मची होती है, जो हमें पता नहीं चलता, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, सुबह से शाम कुछ भी हमें पता नहीं चलता। तो इसके अलावा आप अफर्मेशंस क्रिएट करें। अफर्मेशंस को हमेशा प्रेजेंट टेंस में करें, पॉजिटिव अफर्मेशन, जिससे आपका मन शांत हो, खुशियों भरा हो। तो फ्रेंड्स, ये इन सब चीजों को करने से जो मन की जो हसल फसल, जो अथल पथल मची हुई है, वो सब ठीक होने का नाम लेगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को जरूर शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।